बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 1 2 3 रेडी स्टेडी गो, ये वाली सूरत हाल है। सबसे पहले तो अगर मैं अदालतों की बात करूँ, जुडिशरी की बात करूँ, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बात करूँ, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है ना, घर गुजरते दिन के साथ खुलते चले जा रहे हैं। अब उन्होंने भाई तारीख़ भी दे दी है, और तारीख़ जिस मामले में दी है वो जो बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत बड़ा केस, मतलब वो शख्सियत तो अब खैर इस दुनिया में नहीं है, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, लेकिन उनका केस भाई लग गया है, अप्रूव हो गया है कि भाईजान अब ये केस लगेगा। कौन सा केस है भाई? खसूसी अदालत का क़याम कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ जो अपील है उस पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब की फ़ैमिली को भी कर दिए गए हैं नोटिस जारी। 21 नवंबर क्या है तारीख़? गोल्डन डेट है जी, 21 नवंबर। 21 नवंबर को अब इसकी समाअत होगी, और इस हवाले से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये खड़ाक है कि भाई उन्होंने इस केस को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। क्या केस? आपको पता है, ये जो जस्टिस वक़ार साहब मरहूम, अब तो मुझे कहना पड़ेगा बिकॉज ज़ाहिर सी बात है परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंतकाल बाद में हुआ, ये जिन्होंने फ़ैसला दिया था कि जी डी चौक के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब को फांसी दी जाए, उनको लटकाया जाए, उनकी जो वफ़ात है वो पहले हुई थी। और आपको पता है कि जो ये अदालत थी जिसने ये फ़ैसला दिया था, जो खसूसी अदालत थी, इसी को ही ख़त्म कर दिया गया था। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब वाहिद एक शख्स थे जिनके ऊपर पाकिस्तान की तारीख़ में आर्टिकल 6 का मुकदमा चला, ना सिर्फ चला बल्कि उसका फ़ैसला भी इस खसूसी अदालत ने दिया, और वो फ़ैसला बहुत ही कठोर, बहुत ही कठिन था, बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही तगड़ा था। अब ज़ाहिर सी बात है उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। मुशर्रफ साहब तो चले गए, जस्टिस वक़ार साहब भी चले गए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, और इस केस का जो ऊंट है वो किसी करवट बैठना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे भी पाकिस्तान के बहुत से जो पावर कॉरिडोर्स हैं उन तक मैसेज पहुंचेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मैसेज पहुंचेगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज पहुंचेगा। क्योंकि प्रॉब्लम परवेज़ मुशर्रफ साहब से थी, लेकिन बड़ी क्लेवरली, बड़ी इंटेलिजेंटली परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 6 है, जो कि PMLN की हुकूमत यानी कि नवाज शरीफ ने इसको इनिशिएट किया था, इस हुकूमत ने, तो उनको इसकी काफ़ी भारी कीमत चुकाना पड़ी। और बड़े इंटेलिजेंट तरीके से जो उस टाइम की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जो उस टाइम के हेड थे, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के फ़र्द वाहिद के केस को एक इदारे का केस बना करके सारी मारा मारी डिशुम, मतलब सब कुछ उसके बाद ही हुआ, सब कुछ उसके बाद हुआ। डॉन लीक्स भी उसके बाद हुई, प्रोजेक्ट इमरान खान भी उसके बाद लॉन्च किया गया। तो लिहाजा इसका मंतकी अंजाम पर पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि जी शेख रशीद साहब का जो चिल्ला है ना वो उल्टा पड़ गया, और अब ये बात हमने क्या बोलनी है, ये तो बात अदालतें बोल रही हैं। अब उनको बार बार अदालत जाना पड़ रहा है। 9 मई के वाक़यात के हवाले से उनसे बार बार पूछा जाता है, उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपने उकसाया, आपने जलाओ घिराव किया, फलाना टमकाना, ये वो। अब ज़ाहिर पूछा जाता है, बार बार उनको जाना पड़ता है अदालतों में, और अब एक साथ उन पर कोई 13 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो गए। अब जब वो अदालत में गए तो जज साहब ने भी उनसे पूछा। जज साहब ने कहा कि भाई शेख साहब आपका चिल्ला लगता है उल्टा हो गया है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कंप्लेन की। शेख रशीद साहब ने कहा कि पता ही नहीं चलता कितने केस हैं, सुबह उठता हूँ पता चलता है जी केस लग गया है, केस एक और केस रजिस्टर हो गया है, एक और FIR दर्ज हो गई है, और ये सारा कुछ जो है ये चिल्ले के बाद से हो रहा है। चिल्ले के पहले तो मेरे कोई ऐसे केसेस नहीं थे। तो जनाब मामला ये है कि वो जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो भी तफ्तीश की जाती है, उसके बाद ताने बाने शेख साहब से भी जुड़ते हैं, तो वो ठक करके जो है वो केस दर्ज हो जाता है। अब मामला यह है कि शेख रशीद साहब ने जो है मुनीफ फ़ारूक साहब को इंटरव्यू में ये कहा था कि वो 9 मई के वाक़यात के नतीजे में जो बेगुनाह बेकसूर वो लोग जो कि इमरान खान साहब की बातों में आ गए थे और ब्रेन वॉश हो गए थे, और वो बेचारे बेकसूर हैं, उनका कोई इतना कसूर नहीं है, उनको जो है वो आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको रिहाई मिलनी चाहिए, उनको जेल से बाहर निकालना चाहिए। अब पता नहीं वो जेल से बाहर निकले या ना निकले, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि शेख रशीद साहब का जेल में डालने का बंदोबस्त पूरा हुआ हुआ है, मतलब उनके ऊपर ये तलवार लटकनी ही है। इसीलिए वो एक बुशरा बीबी हैं जो कि मनों के हिसाब से बकरे कुर्बान करती रहती हैं, गोश्त देती रहती हैं, पता नहीं खून का क्या करती हैं, गोश्त का क्या करती हैं, मुझे नहीं पता। वहाँ दूसरी तरफ शेख रशीद साहब जो है अपने इन मुकदमात को टालने के लिए, अपनी जेल यात्रा को टालने के लिए कुछ परिंदों को आज़ाद कर रहे थे। उनकी कोई ये फुटेजेस चल रही हैं लाल हवेली में,
और उन्होंने कुछ परिंदों को आज़ाद किया। अब मुझे नहीं पता कि 9 मई के वाक़यात के नतीजे में जो लोग जेल में हैं उनको कब रिहाई मिलेगी, कब उनको आज़ादी मिलेगी। एज़ पर शेख रशीद साहब ख्वाहिश, जितना मुझे पता है, मतलब जो एक और है सनम जावेद साहिबा, वो तो कोई 5वीं दफ़ा गिरफ़्तार हो गई हैं, कुछ इस किस्म की खबरें चल रही हैं। मैं तो आप लोग को पहले ही कह रही थी कि ये इतना आसान मामला नहीं है, इतनी जल्दी इनकी रिहाई नहीं होनी। और दूसरी बात है कि ज़ाहिर सी बात है, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है उसके हिसाब से ही चीज़ें होंगी ना। ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम तो है नहीं कि जी फ़लाने की इसकी बेटी है तो उसको निकाल दो, फ़लानी हमारी इसकी सिफारिश आ गई फ़लाने के लिए उसको निकाल दो। ये सिफारिश वाला तो कोई चक्कर नहीं है ना। फ़ौज की ज़मीन पर एक ऐसी कार्रवाई की गई जो कि मज़मूम थी, तो अब तो मामला अब उठा है तो बात तो दूर तलक जाएगी। बल्कि मैं तो बार बार इस चीज़ पे इंसिस्ट करती हूँ कि बहुत देर हो गई, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये बहुत देर हो गई। हर वीडियो में मुझे आके आपको बताना पड़ता है कि 9 मई कब हुई थी और आज हम 11 नवंबर में बैठे हैं। वो बस कर दो, मतलब जो भी है जल्दी जल्दी स्पीडी ट्रायल। ये इन लोगों के जो ये रोने पिटने जो चल रहे हैं ना, ये जो शेख साहब की भी एंट्री एग्जिटें चल रही हैं, और ये जज साहब के साथ भी जो इनके मुकालमे चल रहे होते हैं कि हाय हम तो बड़े सीधे साधे लोग हैं और हमारे ऊपर तो जानबूझ के मुकदमे किए जा रहे हैं, चिल्ले उल्टे हो गए हैं। तो या तो शेख साहब वापस दोबारा चिल्ले पे जाएं और उस चिल्ले को सही तरह करके आएँ, क्योंकि उन्होंने सही तरह चिल्ला किया नहीं है। बकौल शेख साहब के चिल्ले वालों ने इनको सही तरह से रखा था, क्योंकि उनको वज़ू के लिए तो गर्म पानी भी दिया जा रहा था, वेट लॉस भी इनका बहुत अच्छा हो गया था, डाइट बड़ी हेल्दी दी जा रही थी। लेकिन शेख साहब ने मुझे लगता है कि कुछ चिल्ले में उल्टा किया है, जो कि उनकी अभी तक जो है माफ़ी तलाफ़ी हो नहीं रही है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि दोबारा इनको चिल्ले में जाना चाहिए। खैर, एक तो ये 2 चीज़ें थी। तीसरी चीज़ जो है वो बड़ी ख़तरनाक है। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा आप ये ना सोचें कि मैं काउंटिंग कर रही हूँ, 7 ऐसे वादा माफ गवाह हैं जो कि इमरान खान के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उनके वो कहते हैं ना, क्या अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, द फाइनल नेल इन द कॉफिन। यस। और ये अब सब क्यों हो रहा है, इतनी तेज़ी इन चीज़ों में क्यों आ रही है? एक के बाद एक आप ये कह रहे हैं जी, फराह गोगी हो गई, एहसन गुज्जर हो गया, फिर इमरान खान हो गए, और फिर और पीटीआई के जो अनाड़ी लोग हैं उनको, खिलाड़ी नहीं कहना, नो खिलाड़ी, नो कप्तान, नो खिलाड़ी, जो अनाड़ी लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है और सब कुछ। तो ये क्या एकदम से जो है ना, ये जो तेज़ लहर हुई है, भाई इलेक्शंस होने हैं ना, तो इलेक्शन से पहले पुराना कट्टा सॉल्व करना है, ये सब होना है। साइफर को भी आप देखिएगा, 8 फरवरी से पहले ये 9 मई के वाक़यात भी निपटाए जाएंगे, ये साइफर केस भी निपटाया जाएगा, ये सब कुछ निपटाया जाएगा। वो 190 मिलियन पाउंड वाला वो भी निपटाया जाएगा। ये गोगी पिंकी गैंग है, इसका भी कुछ ना कुछ करना है। और इसका क्या करना है भाई, इसका ये करना है कि बड़े बड़े लोगों से मुश्किल वक्त बर्दाश्त नहीं हो रहा, बड़े बड़े लोगों से 9 मई बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये मेरा मतलब फ़ौज से नहीं है, फ़ौज तो इस मामले में विक्टिम है। वो इसलिए क्योंकि को कमांडो लाहौर के घर को आग लगाई गई, फ़ौजी तनसीबात पर अटैक किया गया, फ़ौज तो इस केस में विक्टिम है। मेरे ख्याल से वाहिद ऐसा केस है जिसमें फ़ौज विक्टिम है, और इसमें जो कसूरवार है वो कोई और है, 9 मई के मास्टरमाइंड्स, ठीक है, वो इमरान खान साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो मामला ये है कि उनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, पीटीआई का एक बंदा भी इस चीज़ को ना ओन कर रहा है, इतनी हिम्मत ही नहीं है, और छोड़ के पार्टी को जा रहे हैं। और ये तो इमरान खान को खुद भी सोचना चाहिए ना कि मुश्किल वक्त में इनकी कैसी दौड़ें लगी हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, राइट। तो अब मामला ये है कि ये जब से खबरें लीक होना शुरू हुई हैं कि अब फराह गोगी और एहसन गुज्जर और ये जो फ्रंट विमेन हैं और जो फ्रंट मैन हैं, इनकी तो लंबी रकमें, तो भाईजान उन्होंने पैगाम पहुंचाया है कि जी हम तैयार हैं वादा माफ गवाह बनने के लिए। तो अब क्योंकि फराह गोगी और उनके जो पति देव हैं, उनके जो हस्बैंड हैं एहसन गुज्जर, वो वादा माफ गवाह बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। किसी भी टाइम पर उनका आपको कोई ना कोई बयान जो है वो सामने नज़र आ जाएगा। और क्योंकि वो बच्ची हैं किसकी, पिंकी पीरनी की, तो वो पिंकी पीरनी को थोड़ी ना कब्र के अंदर खुद उतारेंगी। तो होगा ये, जो कि मैं इतलात की बेसिस पे कह रही हूँ, ये जम्शन नहीं है, ये मैं आपको खबर दे रही हूँ कि फराह गोगी और एहसन गुज्जर अपना बयान देंगे, वो वादा माफ गवाह बनेंगे कि सानू माफ़ी दे दो और आप हमारे सरगना को जाके पकड़ें। और वो जो सरगना है ना, वो बुशरा बीबी नहीं होनी, क्योंकि बुशरा बीबी ने तो खुद वादा माफ गवाह बनना है, बुशरा बीबी और खाबर मानिका,
ये एक कपल वादा माफ गवाह, वहाँ से दूसरा कपल फराग गोगे और एहसन गुज्जर, 4 हो गए, 2 और 2 4, ठीक है। इसके अलावा जो आमिर डोगर साहब हैं और जो अली नवाज अवान साहब हैं, जिनका अली नवाज अवान साहब का जिनका पूरा हुलिया बदला हुआ है, जिनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उनको मानसेरा से अरेस्ट कर लिया गया है, तो मूछे शूछे टोपी वोपी पहन पून के हैं, सारा कुछ उनका हुलिया जो तकरीबन बदला हुआ है, इन सब ने भी वादा माफ गवाह बनना है। और 9 मई का क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट आ रही है, तो वो जो ज़ुबैर नियाज़ी साहब हैं, जिनके साथ वो शख्स जिसने लाहौर के कोर कमांडर हाउस को एक्चुअली में वो एक पहली तीली लगाई थी और वो राब्ते में थे, वो जो साहब है ना, वो ज़ुबैर नियाज़ी साहब की भी अब बस हुई है, तो उन्होंने भी वादा माफ गवाह बनना है। अब ये जो सारे लोग वादा माफ गवाह बनेंगे और ये जो बन रहे हैं और जो जो इन्होंने कहना है, उस सब की हाईलाइट ये है कि 80 कुछ नहीं किता, जो किता खान ने किता। तो हम सब का सरगना कौन? हम सब का सरगना इमरान खान। हम सब का डॉन कौन? इमरान खान। कौन है डॉन नंबर 1? इमरान खान। कौन है मास्टरमाइंड? इमरान खान। कौन है हमलावर? इमरान खान। कौन है चोर नंबर 1? इमरान खान। कौन है करप्ट नंबर 1? इमरान खान। ये मैंने नहीं कहना, ये इन 7 लोगों ने कहना। कितने? फराग होगी, एहसन जमील गुज्जर, खाबर मानिका, बुशरा बीबी, आमिर डोगर, अली नवाज अवान एंड ज़ुबैर नियाज़ी। अब कितनी लंबी लिस्ट है। अब आपको पता चल रहा है कि मुल्क में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। ये भी वो मुशर्रफ वाला मामला भी, वो केस भी जो है अभी किसी ना किसी करवट बैठ जाएगा, वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पे वो जो गेट नंबर 4 की मैं पैदावार है, वो जो पोस्टर बॉय हैं शेख साहब, उनका भी अभी कुछ ना कुछ हल हो जाना है। तो भाईजान माफ़ी किसी की नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो अब आप भी ना अगला लाहे अमल, मैं तो तमाम पीटीआई के सपोर्टर से ये कह सकती हूँ भाई, हमारा काम है आप लोग को इन्फॉर्म करना। हम आपको अभी भी कह रहे हैं, आप ये एग्रेसिव सियासत छोड़ें, ये बदतमीज़ी की सियासत छोड़ें, ये गुंडागर्दी की सियासत छोड़ें, ये इदारों पर बेजा अटैक करने की सियासत छोड़ें, ये नफरत की सियासत छोड़ें, नहीं तो फिर मुझे आप लोग का नाम भी इसमें लेना पड़ेगा सूनर और लेटर। और अगर आप चीज़ों को समझते हैं, कहीं ना कहीं इनको रोक लगानी है, ठीक है, हो गई गलती, माफ़ी मांगे, गुनाह का कफारा अदा करें और आगे बढ़ें। नहीं तो भाईजान फिर आप तैयार हो जाएं कि भाई डंडा चलना है और फिर सब पर चलना है। तो फिर हम भी देखेंगे कि कौन बचता है और कैसे बचता है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।